ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो यान को देखते हैं जो कि हमारी हीरोइन एरा को किस कर रहा होता है। एरा पूरी तरह ड्रंक होती है और यान से कहती है कि आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। इतने में हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एरा एक पार्टी में होती है और उसका फियांसे चेंग जो कि यान का नेफ्यू था वो ड्रिंक में मेडिसिन मिलाकर एरा को दे देता है। एरा ड्रिंक करती है तभी वहाँ पर चेंग की मॉम आकर उसे टॉन्ट देने लगती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें मेरा बेटा मिला, यही तो तुम इसके लायक नहीं थी। जो सुनकर एरा को गुस्सा आता है। चेंग अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए कहता है कि मेरी मॉम तो मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी। एरा कहती कि मुझे तुम दोनों के इंटेंशन अच्छे से पता है, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ, फैमिली के प्रेशर की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर एरा पार्टी से निकल जाती है और चेंग उसे जाते हुए देखकर मन में सोचता है कि आखिर तुम मुझसे कब तक बचोगी। बाहर निकलती एरा बारिश में भीगने लगती है तभी वहाँ पर यान आकर उसे छाते से कवर करता है और पूछता है कि क्या चेंग ने तुम्हें फिर से बुली किया। एरा सेट खड़ी होती है। यान उसे कोट पहना देता है। एरा उसे छाता वापस करने लग जाती है तो यान उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। कुछ देर बाद यान एरा को गोद में उठाकर घर पहुंचता है। उसे एरा के साथ रूम में जाता देखकर दो मैड आपस में गॉसिप करती है कि ये मिस एरा तो मिस्टर चेंग की फियांसी है ना, फिर मिस्टर यान इसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। जिस पर दूसरी मेड कहती है कि ये इनका फैमिली मैटर है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एरा उठती है और खुद को यान के रूम में देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसे रात की बातें याद आती है तभी यान वहाँ पर आता है। वो यान से मुंह छुपाते हुए मन में सोचती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, ड्रिंक करने के बाद खुद को संभाल नहीं पाए। इतने में यान उसके पास आकर बैठता है। एरा परेशान होकर उससे कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं काफ़ी ड्रंक थी। हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम ये बात भूल जाएं। यान कहता है कि अब तुम्हें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये बोलकर यान उसे खुश होकर हक करता है लेकिन एरा घबराते हुए उसे दूर करती है। लेकिन यान उसे किस करने लगता है, वो उसे दूर करके वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद वो घर पहुँचती है और रूम में बैठकर अफसोस करती है कि मैंने क्या कर दिया। अंकल मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। वही दूसरी तरफ यान एरा के घर आता है और उसके पेरेंट्स के साथ बैठकर बातें करता है। एरा के डैड यान से कहते कि आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया। यान अपने असिस्टेंट को एरा का पर्स देने को बोलकर सबको बताया था कि एरा पार्टी में से भूल आई थी, इसीलिए मैं वापस करने आया हूँ। डैड कहते कि वो बहुत केयरलेस हो गई है, उसे अपनी चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता। ये बोलकर वो मोम को एरा को बुलाने को कहते हैं। मोम रूम में जाकर एरा को कहती है कि मिस्टर यान नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। एरा कहती कि मुझे नहीं जाना है। मोम उसे समझाती है कि मिस्टर यान को बुरा लगेगा, वो हमारे साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ऐसे में उन्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। जो सुनकर एरा मन में सोचती है कि मेरी फैमिली को बस बिजनेस की पड़ी रहती है हर टाइम। देन वो अपनी मॉम के साथ रूम से बाहर आती है। यान उसे हैंडशेक करता है। एरा घबराते हुए उसे अपना हाथ छोड़ाकर भाग जाती है। अब रूम में जाते ही वो अपने डॉगी से शिकायत करती है कि कोई मेरी बात नहीं सुनता, सबको बस अपने फ़ायदे से मतलब है। यान भी मुझे अब परेशान करने लगा है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और कहता है कि मुझसे शादी कर लो। एरा घबरा कर कहने लगती कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारे बीच एज गैप है और मेरी एंगेजमेंट चेंग से होने वाली है। यान कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे पता है तुम चेंग को लाइक नहीं करती हो। इतने में मॉम डैड रूम के बाहर आकर नॉक करते हैं तो एरा डर के मारे यान को छुपने को कहती है। लेकिन यान कहता है कि मुझे किस करोगी तब भी मैं जाऊंगा। एरा मना करती है तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं चिल्ला दूंगा और तुम्हारे मॉम डैड सुन लेंगे। जो सुनते ही एरा यान को किस करती है, यान भी उसे किस करने लगता है। एरा उसे कहती है कि अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, मुझे सिचुएशन से निकालो। यान उसे छुपने का बोलकर डोर ओपन करता है। उसे वहाँ पर देखकर डैड हैरान होते हैं और मन में सोचते हैं कि एरा के रूम में ये क्या कर रहे हैं। यान मॉम के पूछने पर बताता है कि वो गलती से इस रूम में आ गया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एरा छिपकर घर से निकल रही होती है तभी उसके ग्रैंडपा उसे देख लेते हैं और सबके साथ बैठने को बुलाते हैं। वो परेशान होकर बैठ जाती है। यान सबको कहता है कि मैं डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, इसीलिए आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। एरा की मॉम कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सब जरूर आएंगे। एरा से भी वो जाने को कहती है। एरा हैरान होकर मना करती है लेकिन सबके बोलने पर उसे मानना पड़ता है। देन यान जाने लगता है तो मॉम एरा को यान को छोड़ने के लिए भेज देती है। एरा बेमन से यान के पीछे जाने लगती है और उसे पंच मारने की कोशिश करती है। तभी यान मुड़कर उसे गोद में उठा लेता है और कार के अंदर बिठाकर किस करने लगता है। इतने में एरा का भाई हाव वहाँ पर आता है और कार के अंदर देखने की कोशिश करता है। एरा उसे देखते ही यान को थप्पड़ मार देती है। यान पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हुआ। एरा बताती कि मेरा भाई यही है। इतने में हाव कार की फोटो खींचकर वहाँ से चला जाता है।
उसके जाते ही एरा भी जाने लगती है। यान उसे रोक कर कहता है कि जब तक तुम मान नहीं जाती मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा। देन एरा घर जाते ही चुपके से रूम की ओर बढ़ने लगती है। तभी हाउ उसे रोक लेता है और पूछता है कि बाहर तुम किसके साथ थे। कार तो बहुत लग्जीरियस लग रही थी। एरा कहती है कि वो हमारे घर आज गेस्ट आए थे ना, तो मैं उन्हें छोड़ने गई थी। हाउ कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये बोलकर वो कार की फोटो एरा को दिखाता है। तभी वहाँ पर डैड आकर हाउ को रूम में भेजते हैं और एरा से कहते हैं कि तुम सोच समझ कर डिसीजन लेना, तुम्हारा एक डिसीजन पूरी फैमिली को इफेक्ट करेगा। तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलेगी तुम वही चूज़ करना। वही दूसरी तरफ यान को उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस एरा अपने कॉलेज वापस जाने वाली है और अब वो अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ रही है। इतना बताकर वो वहाँ से चला जाता है। देन यानी एरा की फ़ोटो देखकर खुद से कहता है कि मैं तुम्हें इतने सालों से प्यार करता आ रहा हूँ, लेकिन अब सही वक्त आ गया है सब बताने का। मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर एरा अपने घर में बेकिंग कर रही होती है। तभी उसके फ़ोन में चैंग का मैसेज आता है जिसमें कार की फ़ोटो भेजी हुई होती है और लिखा होता है कि तुमने मुझे कभी अपने क्लोज आने नहीं दिया। मुझे लगा तुम स्टूपिड थी, लेकिन तुम तो बहुत चालाक निकली, किसी और के साथ अफेयर कर रही थी। ये सब पढ़कर एरा सैड हो जाती है और सोचती है कि ब्रेकअप के बाद सब लड़की को ही क्यों गलत समझते हैं। नेक्स्ट सीन में एरा अपने हॉस्टल में होती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड सूची उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे हक कर लेती है। वह एरा को बताती है कि आज हमारे कॉलेज में एक गेस्ट आने वाले हैं लेक्चर देने के लिए। मैंने सुना है वो अपनी फियांसी के लिए आ रहे हैं। एरा पूछती कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो। सूची कहती है कि मैंने उस स्पेशल क्लास के लिए 2 टिकट पहले ही खरीद ली है, अब तुम भी मेरे साथ चलोगे। एरा जाने से मना करती है तो सूची जिद करके उसे मना लेती है। देन वो लोग क्लास आते हैं। तभी यान की एंट्री होती है। एरा यान को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। यान सबको पढ़ाने लगता है। सूची एरा से उसकी तारीफें करने लगती है कि ये कितना हैंडसम है, इसकी फियांसी तो बहुत लकी होगी। एरा तो यान से अपना मुंह छुपा रही थी, लेकिन यान उसे ही देखे जा रहा था। सूची कहती है कि प्रोफेसर इधर ही देख रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझे देख रहे होंगे। एरा स्माइल कर देती है। तभी यान उसके पास आता है और उसे क्वेश्चन करने लगता है। एरा कहती कि मुझे नहीं पता, तो यान उसे अपने ऑफिस में आने को कहता है। फिर क्लास खत्म होते ही एरा यान से बचकर भाग रही होती है। तभी यान का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड साथ मिलकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि आपको मिस्टर यान ने बुलाया है। एरा कार में बैठ जाती है। अब घर पहुंचते ही एरा यान के पास जाती है। यान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। एरा कहती है कि ये हक आपकी फियांसी का है, मेरा नहीं। जो सुनते ही यान उसे किस कर लेता है। एरा गुस्से में उसे खुद से दूर करती है। यान कहता है कि अब तुम समझ गई होगी कि मैंने किसे फियांसी कहा था। इतने में चैंग का कॉल आता है। वो एरा को सॉरी बोल रहा होता है। तभी उसका कॉल देखकर यान इनसिक्योर हो जाता है और एरा के नेक पर किस करने लगता है। फोन कट होते ही एरा गुस्से में यान को थप्पड़ मारती है और कहती कि आप बहुत सेमलेस हो। ये बोलकर वो रोने लगती है। यान उसके आंसू पोंछ कर कहते हैं कि तुम रो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। एरा कहती है कि मुझे यान फैमिली के किसी भी मेंबर से अटैच नहीं होना है, इसलिए मुझे परेशान करना छोड़ दो। ये बोलकर वो जाने लगती है। यान उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे एक बार कॉल कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। अब नेक्स्ट डे एरा कॉलेज से बाहर निकल रही होती है। तभी उसे चैंग का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरे ग्रैंडपा ने डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिसमें तुम्हारी फैमिली भी इन्वाइटेड है, तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। ये मैसेज देखकर एरा सैड होती है। सूची पूछती है कि तुम उदास क्यों हो गई। एरा कहती कि कुछ नहीं। अब रात में सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर यान भी आया होता है। एरा अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आती है और सभी से हेलो कहती है। चैंग के अंकल मिस्टर गोंग कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने एक न्यू गोल्ड शॉप ओपन की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि चैंग एरा के साथ वहाँ पर घूमने जाए। ऐसे इन दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। चैंग खुश होकर एरा का हाथ पकड़ते हैं और कहते कि मैं एरा के साथ बहुत खुश हूँ, मैं जल्दी से एरा से शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर एरा अनकंफर्टेबल होती है और अपना हाथ छुड़ाकर सबके सामने चैंग को रिजेक्ट करने वाली होती है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोककर धीमी आवाज़ में कहती है कि आज कोई गड़बड़ मत करना, आज तुम्हारी शादी की डेट फिक्स होने वाली है, तुम्हारी एक गलती हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। जो सुनकर एरा शांत हो जाती है और वॉशरूम के बहाने वहां से चली जाती है। देन यान उसे पकड़कर कहता है कि अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम्हारे वेडिंग डिस्कशन के बारे में। एरा रोते हुए उसे दूर करती है और कहती कि आप ही चैंग की तरह हैं, मुझे ज़बरदस्ती टच करते रहते हैं। जो सुनकर यान को बहुत बुरा लगता है और वो दीवार पर पंच करते हुए रोते हुए एरा को समझाता है कि मैं चैंग की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम ये नहीं चाहती तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। एरा कहती कि मैं अभी आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है।
देन वो सबके पास जाती है। चेंग उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मैं एरा को शॉपिंग पर ले जाना चाहता हूँ। तभी यान वहाँ पर आकर कहता है कि तुम अभी शॉपिंग पर नहीं जा सकते हो, तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है, इसीलिए कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। जो सुनकर चेंग डर जाता है। उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम अभी ऑफिस जाओ और अपना सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। एरा मन में सोचती है कि यान अभी भी मेरी हेल्प करना चाह रहा है। इतने में ग्रैंडपा एरा के पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आज वेडिंग डेट डिस्कस नहीं हो सकती क्योंकि अब चेंग प्रोजेक्ट में बिजी हो जाएगा। एरा के डैड स्माइल करते हुए कहते कि कोई बात नहीं, हम कभी और डिस्कस करेंगे। देन वो लोग घर जाते हैं। एरा की मॉम एरा के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम चेंग को रिजेक्ट करने की सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती कि मुझे वो पसंद नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है। डैड कहते कि हमारे बिजनेस के लिए यान फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है। जिस पर एरा कहती कि मुझे यान पसंद है। जो सुनकर डैड भड़क जाते हैं और उसे सुनाने लगते हैं कि तुमने उसके बारे में ऐसा फील भी कैसे कर लिया, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या, मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी बेटी हो। जो सुनकर एरा अपसेट हो जाती है और कहती कि ठीक है, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। डैड उसे रोककर गुस्से में कहते हैं कि तुमने आज तक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी है, मैं भी देखता हूँ कि तुम फैमिली के पैसों के बिना कैसे सरवाइव करोगी। जो सुनकर एरा रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एरा टैक्सी से निकलती है। यान उसकी केयर करते हुए कहते कि तुम इतनी प्रॉब्लम में थी तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। एरा इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। यान कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। एरा उसे किस करती है और उसे खुद से दूर करके कहती है कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए अब हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। यान कहते कि मैं तुम्हारी केयर फील कर सकता हूँ, तुम भी मुझे लाइक करती हो ना, तुम लोगों की फिक्र मत करो, एक ना एक दिन सबको सच पता चलना ही था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एरा कहती है कि ये सब इतना आसान नहीं है, अब मुझे अकेले ही सरवाइव करना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब घर जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। वही दूसरी तरफ यान गम के मारे ड्रिंक करता है और उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि तुम एक मैच्योर मैन हो, तुम्हें ऐसी हरकतें सूट नहीं करती हैं। यान कहते कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं है ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। फ्रेंड कहते कि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तुम मूव ऑन कर लो। जो सुनकर यान को गुस्सा आ जाता है, वो उसे चुप होने को कहता है। तभी उसका फ्रेंड लिन वहाँ पर आता है। वो यान को सैड देखकर कहता है कि तुम्हारी सैडनेस का इलाज है मेरे पास। ये बोलकर वो दो फीमेल मॉडल्स को बुलाता है। मॉडल को देखते ही यान उठकर वहाँ से जाने लगता है। मॉडल उसे रोकती है। वो कहता है कि तुम दोनों मेरे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करो। ये बोलकर निकल जाता है। अब कार में वो सेट बैठा होता है, तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि एरा ने अपना घर छोड़ दिया है। जो सुनकर वो बहुत घबरा जाता है और तुरंत एरा को कॉल करने लगता है, लेकिन एरा ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब नेक्स्ट डे यान एरा का पता करने के लिए उसके कॉलेज जाता है और सूची से उसके बारे में पूछता है। सूची बताती कि एरा आज कॉलेज भी नहीं आई, उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। जो सुनते ही यान उसे ढूंढने निकल जाता है। फाइनली उसे एरा का पता चलता है। वो उसे मिलने के लिए पहुंचता है। तभी एक लेडी उसे बताती है कि एरा मेरे बच्चों को म्यूजिक सिखाती है यहाँ पर। देन यान म्यूजिक रूम में जाता है जहाँ पर एरा म्यूजिक प्ले कर रही होती है। यान उसे खुशी से पियानो प्ले करते हुए देखने लगता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। देन बच्चों की मॉम वहाँ पर आती है और एरा को बताती है कि एक न्यू क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद एरा दूसरे रूम में जाती है और यान को वहाँ पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। यान कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। एरा मना करती है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ गए, हमारा साथ रहना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो सुनते ही यान उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। फिर वो उसे किस कर लेता है। एरा इमोशनल होकर रोने लगती है। तभी दरवाजे के बाहर दो लेडीज आती हैं और आपस में गॉसिप करती हैं कि लगता है वो आदमी एरा को परेशान कर रहे हैं। अंदर यान एरा को प्यार से हक करता है। तभी दोनों लेडी गार्ड्स के साथ अंदर आती है और यान को मार पड़ने लगती है। एरा उन्हें रोककर बताती कि मैं इन्हें जानती हूँ। जो सुनते ही सब घबराकर सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। देन एरा यान की चोट पर मेडिसिन लगाकर वहाँ से जाने लगती है। यान उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहते कि तुम मेरे साथ रुक जाओ, मुझे अभी भी बहुत पेन हो रहा है। एरा कहते कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, तुम्हें बस थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, अब मुझे जाने दो। यान उसे अपनी गोद में बिठाकर पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो तो मेरे साथ रहने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो। एरा कहती कि हम दोनों की फैमिली हमारे रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यान कहता कि तुम बस मेरा साथ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी रह चुकी हूँ। जिस पर यान कहते कि तुम उसकी फियांसी थी, अब नहीं हो, और तुम उसे लाइक भी नहीं करती थी। लेकिन एरा नहीं मानती है और उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। देन यान अपने असिस्टेंट को कॉल करके म्यूजिक स्कूल खरीदने का ऑर्डर देता है।
वही दूसरी तरफ एरा अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे उसकी मॉम का मैसेज दिखता है जिसमें उसके डैड की फ़ोटो भेजी हुई थी और लिखा हुआ था कि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो डैड अपनी जान दे देंगे और मैं भी उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। जो देखते ही एरा के हाथ घबराहट के मारे कांपने लगते हैं और वो रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने पेरेंट्स की जिद पूरी करे या अपना प्यार। अब रात में यान हाउस से क्लब में मिलता है। हाउस से बताता है कि मॉम डैड एरा को प्रेशराइज कर रहे हैं, अगर उसने चेंग से शादी नहीं की तो मॉम डैड अपनी जान दे देंगे। जो सुनकर यान शॉक्ड हो जाता है। हाउ परेशान होकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी सिस्टर की हेल्प कीजिए, वो बहुत प्रॉब्लम में है। यान गुस्से में कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी एरा को ब्लैकमेल करने नहीं दूंगा। अब नेक्स्ट डे एरा काम कर रही थी तभी उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि चेंग ने हमें लंच पर इनवाइट किया है, तुम्हें भी हमारे साथ जाना है। एरा सैड होकर हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ यान अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसे पता चलता है कि एरा के पेरेंट्स उसे जबरदस्ती लंच पर लेकर जाना चाहते हैं। वो सोचता है कि मैं किसी को भी एरा की मासूमियत का फायदा नहीं उठाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में चैंग होटल के बाहर एरा और उसके पेरेंट्स का वेट करता है तभी वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और चैंग अच्छे बनने का ड्रामा करते हुए सबका वेलकम करता है। देन वो लोग लंच करने के लिए बैठे होते हैं। चैंग कहता है कि आज मैंने एरा की पसंद की डिशेस ऑर्डर की है। एरा सैड होकर चुपचाप बैठी होती है। डैड कहते कि चेंग एरा का बहुत ध्यान रखता है, वो बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा। ये बोलकर सब ड्रिंक करते हैं। चेंग बहाने से वहां से निकल जाता है। एरा सबसे कहती है कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। डैड गुस्से में उसे सुनाने लगते हैं कि तुम कभी भी हमारे लिए अच्छा नहीं कर सकती हो, तुम्हें हमारी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। मॉम डैड को समझाती है कि हमारे कहने पर एरा यहाँ पर आई है, आप उसके ऊपर गुस्सा मत कीजिए। डैड कहते कि तुम ही अब एरा को समझाओ। ये बोलकर वो भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं। देन मॉम एरा को कहती कि तुम टेंशन मत लेना, डैड अभी तुमसे नाराज़ है, वो जल्दी मान जाएंगे। ये बोलते ही मॉम रूम के बाहर निकलती है और जो उसमें मेडिसिन मिलाकर सोचती है कि एरा मुझे माफ़ करना, मैं ये सब हमारी फैमिली के लिए कर रही हूँ। देन वो अंदर जाकर एरा को जूस देती है। एरा जूस पीते ही वहाँ से जाने लगती है। मोम उसे रोककर उसका हाथ पकड़ती है और कहती कि सॉरी, तुम्हें हमारी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, हमारा बिजनेस अभी बहुत लो चल रहा है, इसीलिए हमें चेंग के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये बोलकर वो घुटनों पर बैठ जाती है और कहती कि मुझे माफ़ करना, मैं मजबूर हूँ, अगर फैमिली इशू नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें सफ़र नहीं करने देती। देन एरा मोम को उठाती है और कहती कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। थोड़ी देर बाद एरा की मोम चेंग के पास जाती है और बताती कि मैंने एरा को मेडिसिन दे दी है। वो खुश होकर कहते कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अब मैं ग्रैंडपा को बोलकर आपके बिजनेस को आगे ले जाऊंगा। ये बोलकर वो डोर के पास खड़ा होता है और स्माइल करते हुए सोचता है कि एरा, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब मैं तुमसे उन सब बातों का बदला लूंगा। इधर एरा रूम में होती है और उसका सर चकराने लगता है। तभी चेंग वहाँ पर आता है। एरा उसे देखकर डर जाती है और उसे बाहर जाने को कहती है। चेंग उसे जबरदस्ती अपने क्लोज करके कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने कोई नहीं आएगा, सब मेरी साइड है। जो सुनते ही एरा समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ही उसे जूस में मेडिसिन मिलाकर दी थी। एरा हैरान होकर चेंग से कहती है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हैं। चेंग उसे बेड पर पुश करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एरा उसे पुश करके घबराकर उसके सर पर मारती है। फिर दूसरी तरफ हम यान को बॉडीगार्ड के साथ होटल में आते हुए देखते हैं। वो तुरंत एरा के रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ एरा डर कर नीचे बैठी होती है। चेन यान को देखते ही झूठ कहने लगता है कि एरा मेरा फायदा उठाना चाहती थी, मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे सर पर मार दिया। यान एरा के पास आने लगता है तो चेंग उसे रोकता है। यान गुस्से में चेंग को पंच मारता है और वार्निंग देता है कि आज के बाद तुम एरा के आसपास भी मत दिख जाना, वो सिर्फ मेरी है। जो सुनकर चेंग हैरान होता है। यान गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और बॉडीगार्ड को उसे वहां से ले जाने को बोल देता है। देन वो एरा को कोट पहनाता है। एरा सदमे के मारे उसे दूर होने को कहती है। यान उसे समझाता है कि चेंग यहाँ पर नहीं है, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में लेट हो गया, अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ। एरा होश में आती है और इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, अगर आज तुम टाइम पर नहीं आते तो बहुत बुरा हो जाता। यान कहते कि रोना बंद करो, सब ठीक है। देन एरा यान का शर्ट खोलते हुए कहती है कि मेडिसिन की वजह से मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, मेरी हेल्प करो। वो उसे रोककर समझाता है कि तुम अभी नशे में हो, तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। वो एरा को गोद में उठाकर बेड पर लिटाने लगता है। एरा उठकर वापस से उसका शर्ट खोलने लगती है और उसे किस करती है। यान उसे रोककर कहते कि तुम बाद में रिग्रेट फील करोगे। वो सैड होकर यान से पूछती है कि तुम मुझसे अब तक गुस्सा हो, क्या तुम मुझे अब नहीं चाहते? जो सुनते ही यान उसे किस करता है और कहते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब आधी रात में एरा सोई हुई होती है और यान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है।
तभी यान को असिस्टेंट का मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि एरा के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेन की है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। यान तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरा उठती है और अपना फ़ोन चेक करती है जिसमें यान ने उसे मैसेज किया था कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम मेरी फिक्र मत करना। यान का मैसेज पढ़ते ही एरा रात की बातें याद करती है और गिल्टी फील करती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि यान अरेस्ट हो गया है। वो तुरंत परेशान होकर यान के पास जाने के लिए निकल जाती है। अब कार में बैठे बैठे वो यान की फिक्र करते हुए असिस्टेंट से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। असिस्टेंट बताता है कि चेंग और आपके पेरेंट्स ने मिलकर मिस्टर यान को फंसाया है। एरा कहती कि मैं यान को बचा लूँगी, वो इनोसेंट है, इस बार मैं अपने पेरेंट्स की बातों में नहीं आऊँगी। देन वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। एरा डरते हुए ऑफिसर के पास जाकर यान के बारे में पूछती है। ऑफिसर बताते कि मिस्टर यान यहाँ से कब के जा चुके हैं। जो सुनकर एरा टेंशन में आ जाती है और स्टेन को कहने लगती है कि आखिर यान कहाँ गया होगा, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। इतने में यान वहाँ पर आ जाता है। एरा उसे देखते ही जल्दी से उसे हक कर लेती है। यान स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। फिर वो लोग घर जाने के लिए कार में बैठते हैं। एरा कहती है कि कल से मैं अपने हॉस्टल रहने चली जाऊंगी। यान पूछते कि अभी भी तुम दूर होने का क्यों सोच रही हो। एरा कहती कि मुझे लास्ट नाइट की बातें याद है, मेरी वजह से तुम बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जो सुनकर यान स्माइल करके कहता है कि लास्ट नाइट तुमने मुझे हस्बैंड कहा था, अब तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। एरा शर्माते हुए उसके मुंह पर हाथ रख देती है और कहती कि ये सब बातें मत करो। वो कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। एरा मना करती है कि मेरे पेरेंट्स ने आज तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है, अगर तुम मेरे साथ रहे तो पता नहीं आगे वो क्या क्या करेंगे। तो यान ड्रामा करते हुए कहते कि ठीक है, अब मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, अगर तुम मुझे नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा। ये बोलकर वो कार से उतरने लगता है। तभी एरा उसे हक करके कहती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। यान खुश हो जाता है। एरा कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि अभी हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करोगे। वो कहते कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन अब हम दोनों साथ रहेंगे और तुम किसी से भी मत डरना। नेक्स्ट सीन में दोनों होटल में होते हैं। एरा सैड खड़ी होती है। यान उसके पास आकर पूछते कि तुम इतनी सैड क्यों हो। वो बताती कि मेरे पेरेंट्स बार बार मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं। यान कहता है कि अगर तुम्हें उनसे बात नहीं करनी है तो उन्हें आंसर मत दो, मैं तुम्हें सेट नहीं देख सकता हूँ। वो कहती है कि हाँ। देन यान उसे रेस्ट करने के लिए भेज देता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो यान को बताता है कि एरा के पेरेंट्स फिर से उसके लिए ट्रबल क्रिएट करेंगे। अब कुछ देर बाद यान रूम में जाता है जहाँ पर एरा को उसके डैड का कॉल आता है। यान कॉल पिक करता है। तभी एरा के डैड गुस्से में उसे एरा समझकर चिल्लाने लगते हैं, तुम बहुत सैमलेस डॉटर हो, तुम किसी रैंडम पर्सन के साथ बिना हमें कुछ बताए कैसे रह सकती हो। यान कहता है कि वो मेरी है, उसे डिस्टर्ब करना बंद कीजिए और अब आपको कुछ भी कहना हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। जो सुनकर एरा के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि एरा यान के साथ रह रही है। अब कॉल कट होते ही एरा चेंज करके रूम में आती है और पूछती कि किसका कॉल था। यान कहता है कि तुम टेंशन मत लो और रेस्ट करो। देन दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यान ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आपके डैड को सब पता चल गया है, स्ट्रेस की वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। यान कहते हैं कि मैं उनसे मिलकर सब सेट कर दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में यान हॉस्पिटल में अपने डैड के पास होता है। डैड उसे समझाते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुम उस लड़की को छोड़ दो, वो तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी थी। अगर तुमने अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाया तो मैं एरा की फैमिली को क्या जवाब दूंगा। यान कहता है कि एरा के दिल में चेंग के लिए जरा भी फीलिंग्स नहीं है, वो मुझे लाइक करती है, ऐसे में उसे छोड़ देना उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये बोलकर यान वहाँ से जाने लगता है। तभी चेंग की मॉम वहाँ पर आकर यान के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने बॉडीगार्ड से पिटवाने की, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जो सुनकर डैड गुस्सा होकर चेंग की मॉम पर चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और चेंग की मॉम उन्हें संभालने लगती है। यान कहता है कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैंने वही किया है जो सही था। दूसरी तरफ एरा नींद से उठती है। तभी सूची का मैसेज आता है। वो कहती है कि एक न्यू बार ओपन हुआ है, तुम वहाँ पर परफॉर्म करके फेमस हो सकती हो। ये पढ़ते ही एरा खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे पहले यान से पूछना होगा। इधर यान कार की तरफ बढ़ता है। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं एक न्यू बार ओपन कर रहा हूँ, तो मैं ओपनिंग में आना होगा। यान मना करता है, लेकिन फ्रेंड उससे जिद करता है तो यान मान जाता है। देन वो एरा को कॉल करके कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, मुझे वापस आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। एरा ये सुनकर खुश होती है और सोचती है कि अब मैं भी सूची के साथ जा सकती हूँ। अब रात में यान अपने फ्रेंड जेंग और लिन के साथ बार में होता है। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है,
लिन कहता है कि तुम्हारी लाइफ में लड़की क्या आई, तुम तो प्योर स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो, एंजॉय करना भूल ही गए। यान कहता है कि तुम्हारी वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। ये बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है। तभी एरा वहाँ से निकलती है और उसे देखकर लिन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो बाहर की मॉडल है। एरा को अपने साथ डांस करने को कहता है, लेकिन एरा घबराते हुए मना करती है। लिन कहते कि तुम एक मॉडल हो, तुम बाहर में आए गेस्ट को मना नहीं कर सकती हो। एरा कहती कि मैं मॉडल नहीं हूँ, यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। लेकिन कोई यकीन नहीं होता। वो कहता है कि तुमने इतने कोल्ड वेदर में भी इतनी हॉट ड्रेस पहनी है, जो तुम यहाँ पर आदमियों को इम्प्रेस करने आई हो। ये बोलकर वो उसके साथ डांस करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी यान वहाँ पर आकर गुस्से में लिन के फेस पर पंच करता है और बताता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। जो सुनकर लिन तुरंत ही एरा से माफ़ी मांगने लगता है। यान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। गुस्से में यान एरा को कार में बिठाता है और उसे सुनाने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। एरा उसे समझाती कि मेरा यकीन करो, मैं तो बस यहाँ पर अपनी फ्रेंड सूची के साथ परफॉर्म करने आई थी। यान और ज़्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि तुम्हें इतने कोल्ड में फुल कपड़े पहनने चाहिए थे। यान के गुस्से से एरा को बुरा लगता है और वो रोने लगती है, जिससे यान का गुस्सा शांत हो जाता है। वो एरा का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तभी सूची का कॉल आता है। वो एरा से कहती कि मैं वॉशरूम गई थी, वापस आकर तुम्हें ढूंढा तो तुम मिली ही नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। एरा कहती कि मैं ठीक हूँ, तो फिक्र मत करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है और यान को फ़ोन दिखाकर कहती है कि अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हुआ होगा, मैं यहाँ पर किसी लड़के के साथ नहीं आई थी। यान उसे मनाने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंग के डैड होटल में यान का वेट कर रहे होते हैं। तभी होटल का ऑनर उन्हें बताता है कि मिस्टर यान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गए हुए हैं। जो सुनकर चेंग के डैड पूछते कि अच्छा, तो यान की कोई गर्लफ्रेंड भी है। तभी यान और एरा वहाँ पर आते हैं। एरा चेंग के डैड को देखकर यान के पीछे छुप जाती है। यान उनसे पूछते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। डैड कहते हैं कि मैं चेंग के लिए आया हूँ। एरा उनके सामने आती है और उसे यान के साथ देखकर वो खुश होने का ड्रामा करते हुए कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों साथ हो, अब चेंग को माफ़ कर दो। यान कहते हैं कि इस बारे में मैंने डैड से बात कर ली है, चेंग ने जो किया है उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, मैं उसे जेल भिजवा कर रहूँगा। जो सुनकर चेंग के डैड उससे पूछते हैं कि आखिर चेंग ने ऐसे क्या गलती कर दी थी जिसके लिए तुम उसे सजा देना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं उसका फादर हूँ, उसे समझाऊंगा। यान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता उसने एरा के साथ कितना बुरा किया, उसकी वजह से हमारी फैमिली की भी बदनामी हुई है। डैड सच जानने की जिद करते हैं तो यान गुस्से में बता देता है कि तुम्हारे बेटे ने एरा को मेडिसिन देकर फोर्सफुली उसके क्लोज आने की कोशिश की है, उसके अंदर औरतों को लेकर रिस्पेक्ट ही नहीं है। डैड कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, चेंग तो एरा से बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता है, जो तुम लोगों को गलतफहमी हुई होगी। एरा सैड होकर कहती है कि जब मेरे पेरेंट्स ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं किसी और से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो मेरी बात पर यकीन करेंगे। जो सुनकर डैड समझाते हैं कि चेंग को माफ़ कर दो। यान कहते कि तुम उसके डैड हो, जब तुम ही उसे नहीं समझा सके तो हम उसे कैसे माफ़ कर सकते हैं। उसने मेरी लेडी के साथ गलत किया है, इसके लिए उसे पे तो करना होगा। ये बोलकर वो एरा को लेकर चला जाता है। अब दूसरे रूम में जाते ही यान एरा को अपनी गोद में बिठाकर किस करने की कोशिश करता है। एरा उसे रोक कर कहती है कि चेंग के डैड अभी भी यही हैं, पहले उन्हें जाने दो। एन सैड होने का ड्रामा करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, पूरी दुनिया अभी भी तुम्हें और चेंग को ही कपल समझती है, तुमने मुझे हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करने से भी मना कर दिया, सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। जो सुनकर एरा उसे किस करती है। देन चेंग के डैड फोन पर बात करते हुए रूम में आने लगते हैं तो एरा घबराकर यान को दूर होने को कहती है। यान उसे गोद में बिठाकर डोर क्लोज कर देता है। देन एरा गुस्से में उसे हिट करती है और कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। एरा कहती है कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मुझे पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जाना होगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। वो मना करती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सूची के साथ रहूँगी, वो अच्छे से मेरा ध्यान रखती है, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हॉस्टल पहुँचते ही एरा अपने पेरेंट्स को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और सूची को बाहर वेट करने को कहती है। अब रूम के अंदर जाते ही उसके डैड गुस्सा करते हुए उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तुम बहुत सेमलेस हो गई हो, तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। एरा कहती कि आप दोनों बहुत सेल्फिश हैं, अपने फ़ायदे के लिए मेरा यूज़ करते हैं। डैड उसे फ़ोटोज़ दिखाते हुए पूछते कि ये लड़का कौन है। एरा फ़ोटो देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती कि आप दोनों आप मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने लगे हैं। आपने मुझे मेडिसिन देकर चेंग के पास भेजा, तब आपको मेरी फिक्र क्यों नहीं हुई। अब आप मेरे पीछे जासूस लगाकर मुझे और परेशान करना चाह रहे हैं।
मॉम उसे सुनाने लगती है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। अगर तुम्हें उस बात का बुरा लगा है तो माफ़ करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगी। ये बोलकर दोनों ज़बरदस्ती एरा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एरा चिल्लाते हुए कहती कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे पढ़ना है, लेकिन वो लोग मना करते हैं। एरा यान को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डैड फ़ोन लेकर यान को एरा की तरफ से मैसेज करते हैं कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। देन वो एरा को गुस्से में कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम किस घटिया आदमी के साथ हो, लेकिन मैं तुम्हारे रिलेशनशिप से कभी एग्री नहीं करूँगा। वही दूसरी तरफ यान एरा का मैसेज देखकर घबरा जाता है और उसे कॉल करने लगता है, लेकिन एरा के डैड ने उसे ब्लॉक कर दिया था। यान तुरंत ही डर के मारे एरा के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एरा के डैड एरा को रूम में लॉक कर देते हैं। एरा रोते हुए सोचती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक पपेट की तरह ट्रीट करते हैं। यान ने मुझे नहीं देखा तो वो क्रेजी हो जाएगा। वो भी बहुत परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। अब कुछ देर के बाद हाव घर आता है और अपनी मॉम से पूछता है कि क्या सिस्टर वापस आ गई है। मॉम कहती कि वो कॉलेज में ही है। अब तुम सोने जाओ, तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो समझ जाता है और तुरंत एरा के रूम के बाहर जाकर उसे आवाज़ देता है। एरा परेशान होकर उससे हेल्प मांगती है। हाउ कहता है कि तुम डरो मत, मैं ब्रदर इन लोग को लेकर आऊँगा। एरा कहती है कि मुझे चेंग के पास वापस नहीं जाना है। हाउ कहता है कि मैं चेंग की नहीं मिस्टर यान की बात कर रहा था। मुझे सब पता है, मैं शुरू से ही तुम्हारी साइड हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यान हॉस्पिटल में होता है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आकर उसे बताता है कि मिस एरा को उनके पेरेंट्स जबरदस्ती घर ले गए हैं और उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। उनके भाई ने हमें इन्फॉर्म किया है। जो सुनकर यान तुरंत एरा के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब यान जैसे ही एरा के घर पहुँचता है, हाउ बताता है कि एरा रात से कमरे में लॉक है, उन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। एरा घर में मॉम एरा के लिए परेशान बैठी होती है। डैड कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भूखी है या नहीं, उसने किसी और के साथ अफेयर करके हमारी फैमिली को बदनाम किया है। मुझे भी देखना है वो आदमी कौन है जिसने हमारी फैमिली के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है। तभी यान वहाँ पर आता है। दोनों उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और नॉर्मल होने का ड्रामा करते हुए उसे बैठने को कहते हैं। तभी एरा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और सब घबराकर उसके रूम की तरफ भागते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरा अपने रूम में बैठी गेम खेलते हुए एंजॉय करती है और शोर करती है। उसकी आवाज़ सुनकर यान और एरा की फैमिली डर जाते हैं और जल्दी से उसके रूम में आते हैं। वो लोग देखते हैं कि एरा कान में हेडफोन्स लगाए गेम खेल रही है, जो देखकर यान स्माइल करने लगता है। वही एरा की फैमिली गुस्सा हो जाती है। एरा के डैड उसे मारने के लिए आगे आते हैं तो यान उन्हें रोकता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एरा से मिलने आया हूँ। तब तक एरा भी उन्हें देख लेती है, जिससे वो डरते हुए अपना मोबाइल बंद करती है। देन एरा की मॉम और डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम बच्चों की तरह गेम खेल रही हो जबकि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, ऊपर से तुम इस तरह से शोर मचा रही हो। यान कहता है कि मैं यहाँ पर एरा के लिए आया हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग इस पर गुस्सा कर रहे हैं और इसे इस तरह से बात कर रहे हैं। हम एन एरा से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यान के गुस्से को देखकर एरा के पेरेंट्स तो शांत रहते हैं और यान से कहते कि हम एरा के लिए परेशान हैं, उसे डांट नहीं रहे थे। एरा अपने डैड से मोबाइल लेती है और यान का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। अब यान एरा को घर लाता है और उसे किस करने लगता है। एरा परेशान हो जाती है और उसे दूर करती है। यान पूछता है कि क्या तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? जो तुमने मुझे वो मैसेज किया था, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। एरा मासूम सा फेस बना लेती है और कहती है लेकिन वो मैसेज मैंने नहीं भेजा था। ये बोलकर वो उसे अपने क्लोज करती है। यान उसे किस करने के लिए आगे होता है। तभी अचानक से एरा उसे दूर करती है और कहती कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। ये बोलकर वॉशरूम चली जाती है। यान वॉशरूम के बाहर खड़ा होकर पूछते कि तुम ठीक हो ना? वो कहती है कि मेरे पास सैनिटरी पैड्स नहीं है। यान उसे वेट करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब वो स्टोर में आता है और पेट्स देखकर ऑकवर्ड होने लगता है। तभी वहाँ पर स्टाफ आती है और पूछती कि आपको कौन सा पेट चाहिए। यान कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा है। स्टाफ उसे सारे पेट्स की क्वालिटी बताने लगती है, जो सुनकर यान कंफ्यूज हो जाता है उसे कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं। इसलिए वो स्टाफ से कहता है कि ये सब पैक करके मेरे एड्रेस पर भिजवा दो। स्टाफ हैरान होकर उसे देखने लगती है। यान पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस तो पता होगा ना, तो जल्दी भिजवा दो। ये बोलकर वो निकल जाता है। वो सोचती है कि लगता है यान अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत लाइक करता है, इसीलिए उसके लिए ये सब भी खरीद रहा है। अब नेक्स्ट सीन में यान के घर पर ढेर सारे बॉक्सेस रखे होते हैं। तभी एरा आती है और उन बॉक्सेस को देखकर पूछती कि ये सब क्या है। वो बॉक्स खोलकर देखती है, उसमें बहुत सारे पेट्स होते हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और यान से कहती है कि तुम्हें इतने सारे लाने की क्या ज़रूरत थी, ये सब तो पूरे साल भी यूज़ करूँगी तो ख़त्म नहीं होंगे।
ये बोलकर वो एक पेट का पैकेट लेकर चली जाती है। यान कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। देन यान एरा को अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी केयर करने लगता है, जिसे एरा उसे थैंक्स कहती है। यान कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। और फिर उसे बताता है कि आज मैं चेंग से मिलने जाऊंगा। दूसरी तरफ चेंग जख्मी हालत में रस्सियों में बंधा एक गोडाउन में होता है और जोर जोर से कहता है कि मैं बहुत रिच हूँ, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे है मुझे यहाँ पर रखने की। तभी वहाँ पर यान आता है और उसे देखकर चेंग खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ अंकल आप आ गए, पता नहीं ये कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे किडनैप करके रखा है। यान बताता है कि ये मेरे ही लोग हैं और मेरे ही कहने पर तुम्हें यहाँ पर रखा गया है। जो जानकर चेंग को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो सुनकर याना स्माइल करने लगता है और गार्ड से कहता है कि इस पर नज़र रखो। ये बोलकर वो चला जाता है। जिसके बाद याना यान से मिलने आती है। वो उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और किस करने के लिए आगे होता है, लेकिन एरा उसे रोक देती है। देन यान टी पीकर एरा को भी उसी कप से टी पीने को कहता है। एरा चाय पीने लगती है, तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ चेंग के पेरेंट्स उसे यान के पास ला रहे होते हैं। चेंग डरते हुए उन्हें बताता है कि अंकल नॉर्मल नहीं है, अगर मैं उनके पास गया तो वो मुझे मार देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे किडनैप करके अपने फार्म हाउस में रखा था। जो सुनकर चेंग के डैड उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम बकवास करना बंद करो, लेकिन फिर भी चेंग उनकी कोई बात नहीं मानता है। इधर एरा जल्दी से यान से दूर होती है और टेबल के नीचे छुप जाती है। देन चेंग के पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं, यान से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यान का मैनेजर चेंग के पेरेंट्स को हॉल में बैठने को कहता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यान एरा को बाहर आने को कहता है और उसे हक कर लेता है। एरा बताती कि मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, इसलिए मुझे पढ़ना है, तो मुझे यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ चेंग आता है और उन दोनों को साथ में देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो एरा से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यान बताता है कि एरा यहाँ पर मुझसे मिलने आई है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो एरा ना तो तुम्हें लाइक करती है, ना ही तुमसे शादी करना चाहती है। ये बोलकर वो एरा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। देन यान चेंग के पेरेंट्स से मिलने आता है, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि चेंग ने मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश की है, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चेंग के डैड कहते कि तुम फिक्र मत करो, हम चेंग को समझाएंगे कि वो तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। देन चेंग के पेरेंट्स चेंग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था, इसलिए अब तुम उससे और उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहो। अब नेक्स्ट डे एरा एग्ज़ाम देखकर कॉलेज से जा रही होती है, तभी वहाँ पर सूची आती है और उसके एग्ज़ाम के बारे में पूछती है। तभी एरा के मोबाइल पर उसके डैड के मैसेजेस आते हैं कि हम लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। वो काफ़ी खुश होती है और जल्दी से अपने पेरेंट्स के घर आती है। उसके डैड कहते हैं कि हमने न्यूज़ देख ली है कि किस तरह यान की फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, लेकिन चेंग अभी भी रिच है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम चेंग से शादी कर लो। जो सुनकर एरा की सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। वो अपसेट होकर उनसे कहती है कि आप लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, आप लोगों ने कभी भी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा है। सच तो ये है कि मैं चेंग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। जो सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यान आता है। वो एरा को अपनी तरफ आने को कहता है। एरा उसके पास चली जाती है। एरा के डैड और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यान से कहते कि तुम हर बार मेरे और एरा के बीच में आ जाते हो, जबकि तुम चेंग के अंकल हो, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। यान कहता है कि मैं और एरा एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए एरा को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जो जानकर एरा के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं और एरा से कहते हैं लेकिन तुम तो चेंग के फियांसी हो, फिर तुम यान के साथ कैसे हैं। एरा बताती कि अब मैं एडल्ट हो चुकी हूँ और मुझे पूरा हक है, मैं अपने पार्टनर को चुन सकती हूँ, इसीलिए मैंने अपने लिए यान को चुना है, क्योंकि मैं चेंग को लाइक नहीं करती हूँ। डैड गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन एरा वहाँ से जाने से मना करती है। डैड उस पर गुस्सा करने के लिए आगे होते हैं, लेकिन यान एरा के सामने आ जाता है और डैड से कहते हैं कि अब एरा मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आप उसे कुछ नहीं कर सकते। फिर वो एरा को साथ में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यान एरा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अब सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को ये लगे कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। एरा पूछती है कि क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। वो कहती कि नहीं, ये सब सही है, अब हमें सबको सच बता देना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। एरा भी इस बात के लिए मान जाती है। देन एरा यान के साथ उसके डैड के घर जाती है और यान के सिबलिंग्स भी बैठे होते हैं। यान के डैड एरा को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे बैठने को कहते हैं। यान उन्हें अपने और एरा के रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और डैड पूछते हैं लेकिन एरा तो चेंग की फियांसी है, फिर तुम दोनों एक साथ कैसे हैं। यान उन्हें बताता है कि एरा चेंग को नहीं, मुझे लाइक करती है और वो चेंग से दूर रहना चाहती है, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है।
तभी वहाँ पर एरा के डैड गुस्से में आते हैं और साथ में एक गन लेकर आए होते हैं, जो देखकर सभी डरने लगते हैं। वही एरा के डैड अपनी गन यान के ऊपर तान देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे एरा को छीन लिया है, तुम्हारी वजह से मेरी एरा मेरी बात नहीं मान रही है, भाई मेरे कहने पर चेंग से शादी कर रही है। जो सुनकर एरा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। एरा आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तब यान डैड से एक गन छीन लेता है और अपने गार्ड्स को कहकर उन्हें बाहर करवा देता है। वही सारी फैमिली ये सब देख रही होती है। यान अपने डैड के सामने आता है और कहता है कि मैं एरा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। डैड कहते कि ठीक है, अगर तुम दोनों की खुशी इसी में है तो यही सही। वैसे भी एरा एक समझदार लड़की है, अगर उसने चेंग से शादी करने से मना किया है तो कोई खास वजह होगी, इसलिए मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनकर एरा और यान खुश हो जाते हैं। देन वो दोनों पार्क जाते हैं, जहाँ पर एरा यान को थैंक्स कहती है। यान कहते हैं कि तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। तुमने मुझे खुश रहना सिखाया है, इसीलिए तुम्हारा थैंक्स कि तुम मेरी लाइफ में आई, तुमने अपने लिए मुझे चूज़ किया। जो सुनकर एरा स्माइल करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।